नमस्कार, स्वागत है आपका जिम्मेदार कौन में। मैं हूं आपके साथ अहना पुंज। एक मॉडल तैयार किया गया और वो सिर्फ दिखावा बन के रह गया है। रायपुर के ओवर ब्रिजेस के नीचे स्मार्ट सिटी का ग्राउंड है या ये बदहाल मैदान हो चुका है। सवाल कई बार उठाए गए, मकसद पूरा हो या फिर करोड़ों रुपए का ये मॉडल है जो दिखावा बन चुका है। रायपुर के ओवर ब्रिजेस पर चलते चलते अगर आप थक जाते हैं तो नीचे एक स्पोर्ट्स बॉक्स बनाया जाना था, जहां पर बैठने की व्यवस्था के साथ साथ कई जगहों पर गार्डन की तैयारी भी होगी और कई जगहों पर जो है क्रिकेट टर्फ भी बनेगा, जहां पर आप खेल भी सकते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत नगर निगम ने यह बड़ा दावा किया था, यह वादा भी किया था कि ऊपर अगर ओवरब्रिज होगा तो नीचे मैदान होगा। और हकीकत क्या है वो जान लीजिए। नगर निगम ने ओवरब्रिज के नीचे स्पोर्ट हब, योगा सेंटर, बैठक दल, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं बनाने की जब बात हुई, मल्टी यूटिलिटी प्लान पर तेजी से काम शुरू करने की घोषणा की गई। पंडरी, तेलीबांदा, देवेंद्र नगर के बाद अब तेलघानी नाका ओवरब्रिज के नीचे स्पोर्ट हब का काम शुरू हो चुका है, बता दूं आपको। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ओवरब्रिज की स्थिति देखिए, कई जगहों पर ऐसी स्थिति हो चुकी है कि वो अब सिर्फ खाली मैदान बन चुके हैं। इस तरीके की चीजें होती जा रही हैं कि वो अब सिर्फ बदहाल स्थिति में है। अब भी अवैध कब्जे हो रहे हैं यहाँ पर। निगम की सुस्ती इसमें साफ दिखाई देती है। 2 साल पहले एक्सप्रेसवे ओवरब्रिज के नीचे स्पोर्ट्स फैसिलिटी शुरू हुई, लेकिन बाकी जगहों पर अवैध कब्जे के चलते उसका प्रभाव नहीं दिखा। एशियन लगातार खबरों के बाद यहाँ कई जगहों पर निगम सक्रिय भी हुआ है। एशियन ने लगातार खबरें दिखाई। स्पोर्ट्स हब, बैठने की जगह, योगा और मेडिटेशन सेंटर बनाने की जरूरत को लेकर निर्माण और योजना पर काम कई जगहों पर शुरू हुआ। कुछ ऐसे ओवरब्रिजेस हैं जिनके नीचे स्मार्ट फैसिलिटी की भी जरूरत है। अब ऐसे में टाटीबंध, हीरापुर विधानसभा जो रोड है वहां पर एक्सप्रेसवे, फाफाडी ऐसे इलाके हैं जहां पर काम नहीं होता दिख रहा। नेता प्रतिपक्ष अब आकाश तिवारी से जब बात की गई तो उनका कहना है कि रायपुर में मेट्रो सिटी की तर्ज पर ओवरब्रिज के नीचे स्पोर्ट्स हब बना, यहां पर टेंडर पास हुआ था, तमाम बातें हुई थी, योगा स्पेस, मेडिटेशन स्पॉट, ये तमाम चीजें होनी चाहिए थी। लेकिन क्या ये हुआ भी है कि एक बार फिर से उद्घाटन होगा और चमकेंगी ये तमाम चीजें? अवैध कब्जे हटाने में निगम की सुस्ती क्यों बरकरार है? क्या ये मॉडल सिर्फ चुनिंदा जगहों पर सीमित रहेगा? करोड़ों रुपए खर्च करके बनाई गई इन परियोजनाओं की निगरानी कौन करेगा? धीरे धीरे सब बदहाल होता रहेगा या फिर कोई जिम्मेदारी भी लेगा? जहां पर काम शुरू हुआ है वहां पर क्या सुरक्षा, मेंटेनेंस और सफाई की गारंटी होगी? स्मार्ट सिटी के नाम पर या फिर सुविधाएं हैं वो मिलेंगी भी, या स्मार्ट जो सिटी बनाने के वादे हैं वो सिर्फ वादे रह जाएंगे? स्मार्ट सिटी की सुविधाएं मिलेंगी या स्मार्ट दिखती हुई ये जो सिटी बनाने की बातें हो रही थी ऐसे ही चलेंगी, स्मार्ट बातें चलती रहेंगी? स्मार्ट सिटी कब मिलेगी कि स्मार्ट बातें कर लेनी है, बस इसी से काम हो जाएगा? जमीनी हकीकत यहाँ कई सवाल उठाती है। अव्यवस्था, अवैध कब्जों में ये प्लान दब चुका है। मदहाली का जिम्मेदार कौन है? ये राजधानी रायपुर है। रायपुर के वो इलाके हैं जो स्मार्ट हैं और जमीनी हकीकत सवाल उठाती है। अव्यवस्थाओं पर कब्जे में जो अव्यवस्थाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं ये प्लान दब चुका है। देखिए, पहले आप समझ लीजिए प्लान क्या था। ये प्लान पिछली सरकार में आया था, आप इसको भी जान लीजिएगा। पिछली सरकार में जब ये प्लान आया, अब हम पिछली सरकार से पूछेंगे तो वो कहेंगे हमें टाइम नहीं मिला, अगली सरकार करेगी। अगली सरकार से पूछेंगे तो वो कहेंगे अरे हमें तो अभी समय इतना हुआ, पिछली सरकार का गबन है। तो बात यहाँ पे है कि जब जनता का पैसा आप टैक्स के द्वारा लेते हैं, करोड़ों रुपए की परियोजनाएं निकालते हैं, तो फिर नई सरकार आकर उस पर अगर काम क्यों नहीं करती है? अगर नहीं काम करती है तो गबन की जांच क्यों नहीं करती है कि पैसा ही नहीं था? अगर इस तरह के मामले आते भी हैं तो क्यों पिछली बार जो गबन हुआ है उसके ऊपर बात नहीं होती है? स्मार्ट मॉडल की तस्वीर कितनी स्मार्ट है वो आप देख लीजिए। ये सिर्फ अभी जो हमारे साथी तस्वीरें लेकर आए हैं, ये महज एक ही ओवरब्रिज के नीचे की तस्वीर है जहाँ पे बातें हो रही थी कि यहाँ पे काम किया जाएगा। देखिए, ये वो जगह है जहाँ पर बोला जाता है कि यहाँ टर्फ बन जाएगा या फिर योगा सेंटर्स बन जाएंगे या लोगों के बैठने की जगह बन जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कई जगहों पर ओवरब्रिज के नीचे मंदिर बना दिए गए,
कई जगहों पर लोग अपने टेंट गाड़ कर सो रहे हैं, कई जगहों पर लोगों ने गाड़ियां खड़ी कर दी हैं। बताइए, पार्किंग हो चुकी है। अव्यवस्थाओं और अवैध कब्जों का ये जो प्लान है वो दिख रहा है, हकीकत कुछ और है। हमारे साथ आकाश तिवारी जुड़ चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष है नगर निगम की ओर से। आकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। आपके द्वारा लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा था कि ओवरब्रिज के नीचे का जो काम है वो जल्द से जल्द होना चाहिए और हमारी रायपुर की सिटी स्मार्ट हो जानी चाहिए, लेकिन ये कितनी स्मार्ट हो पाएगी इसके लिए समझना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। और ओवरब्रिज के नीचे की बात चल रही है, तो जैसे आप देखेंगे जो अटल एक्सप्रेस वे है उसके नीचे हमने अपने का उसमें क्रिकेट और बच्चों को खेलने के बहुत सारे विभिन्न स्पोर्ट्स का एक जोन बनाया हुआ है। हेलो जी 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 जी। उसके बाद पिछले 8 महीने से उसमें मेंटेनेंस नहीं होने के कारण उसकी स्थिति खराब होती जा रही है। और मैं चाहता हूं कि सभी ब्रिज के नीचे, क्योंकि रायपुर राजधानी का स्वरूप लेता जा रहा है और बच्चों के खेलने की मैदान कम होते जा रहे हैं, तो बच्चों को खेलने की सुविधा मिले, तो जितनी जगह पे अपन फ्लाईओवर्स के नीचे अगर स्पोर्ट्स का, कहीं वॉलीबॉल, कहीं क्रिकेट, कहीं बैडमिंटन, कहीं स्पोर्ट्स ऐसा कुछ बनाए तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी। और एक जैसे मेट्रो के तर्ज पर रायपुर बढ़ रहा है तो उसमें भी एक अच्छी सोच दिखाई देगी हम सबकी। आकाश जी, आपकी सरकार के रहते हुए ये प्लान आया, बहुत अच्छा प्लान था, आप लोगों ने काम भी किया। हो सकता है आपके टेन्योर में काम ना पूरा हो पाया हो, तो कुछ ऐसी तस्वीरें अभी मैं ही राजधानी रायपुर की दर्शकों को दिखा रही हूं जहां पर ये प्लान पूरा नहीं हुआ। जैसे रायपुर का जो रेलवे स्टेशन, अगर रेलवे स्टेशन की तरफ आप चले जाएंगे वही इलाका अभी दिखा रही हूं, वहां पर ये काम नहीं हुआ है। टाटीबंद, फाफाडी अगर आप इलाके दे ले, वहां पर भी काम नहीं हुआ। लेकिन अब अगली सरकार आ जाती है तो क्या ये काम बंद हो जाना चाहिए? क्या इसकी मेंटेनेंस नहीं होनी चाहिए? क्या ये मुद्दा जरूरी मुद्दा नहीं है निगम का? देखिए, ये जो सरकार कोई भी बदले, लेकिन जो मुद्दा और जो फैक्ट्स अगर जनता से जुड़े हुए होते हैं, बच्चों से जुड़े होते हैं, खेल से जुड़े होते हैं, उनको कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। क्योंकि स्वास्थ्य, सफाई और खेल, इसकी कमी कहीं नहीं होनी चाहिए, चाहे सरकार कोई भी, क्योंकि सरकार का टर्नओवर बदलता रहेगा। ये निरंतर प्रक्रिया, आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे, परसों फिर वो रहेंगे, फिर हम नहीं रहेंगे। लेकिन जो अच्छी क्रांतिकारी योजनाएं हैं उसको निरंतर चालू रखना चाहिए, सरकार कोई भी हो। आकाश जी, सत्ता पक्ष जब हम बात करते हैं तो सत्ता पक्ष का कहना है, हालांकि पूरी कोशिश है कि अभी अगर फोन लाइन पे वो जुड़ जाएंगे तो ये बात और आमने सामने हो जाएगी। जब भी उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि कांग्रेस के समय पर पैसा आवंटित किया गया, बनाने की बात हुई, योजना आई और तब भी अधूरी रही, पैसे का गबन कर लिया गया, इसलिए ये अभी तक अधर में है प्रोजेक्ट। कई जगहों पर हुआ, कई जगहों पर नहीं हुआ। देखिए, बहुत अच्छा होता है, बहुत आसान होता है किसी पे आरोप लगाना। पंच से लेके प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी का है भारत देश में अभी। अगर आपको लगता है इसमें भ्रष्टाचार हुआ तो आप जांच करा के जेल में डाल दो ना। 2 साल से आपकी सरकार है, किसको बचाने का प्रयास कर रहे हो आप? किससे सांठगांठ कर लिए हो? सीधा सा सवाल है, यदि आपको लगता है इसमें भ्रष्टाचार हुआ है तो आप जांच कराइए और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई कीजिए। क्यों बचा रहे हैं उनको? कोई सांठगांठ कर लिए तभी तो बचा रहे हैं। नहीं तो वो तो ये भी कह रहे हैं कि क्यों उनके टेन्योर में ये पूरा कार्य नहीं किया गया, क्यों अधूरे में छोड़ दिया गया? अरे कोई टेन्योर में, जैसे अब आखिरी में सैंक्शन हुआ, अब वो जो चीजें 8 महीने में बन सकती है वो 3 महीने में नहीं बन सकती ना। तो 8 महीने जब तक हुए तब तक इनकी सरकार चेंज हो चुकी थी, क्योंकि आखिरी में इसका सैंक्शन आया था, जहां तक मेरे पास जानकारी है। तो विपक्ष होने के नाते, क्योंकि आप नेता प्रतिपक्ष हैं, क्या ये मुद्दा कभी जरूरी नहीं लगा कि इसको उठाना भी चाहिए, कि सिर्फ बात करे कि हो जाना चाहिए और उसके बाद ये खत्म हो जाना चाहिए? क्योंकि जनता की जरूरत है। कई ऐसे गरीब बच्चे होते हैं जो हर जगह पार्क में नहीं जा पाते हैं या फिर आसपास के इलाकों के पास होते हैं जहां पर बैठना पसंद करते हैं, पार्क उस जगह से दूर है। कई बुजुर्ग होते हैं जिन्हें कहीं ना कहीं रास्ता चाहिए होता है, अगर वहीं कुर्सी मिल जाएगी थोड़ी देर बैठ भी पाएंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं पंडित रविशंकर शुक्ला वार्ड का पार्षद भी हूँ, तो उसमें पंडरी के नीचे मैंने दोनों स्पोर्ट्स वो बनाया है और उसमें एक दरवाजा टूट गया है। कम से कम 3 से 4 बार मैंने इसकी सूचना जोन कार्यालय में दी है, लेकिन अभी तक वो दरवाजा नहीं लग पाया। ये स्थिति है रायपुर नगर निगम की।
आप मेरे साथ आकाश जी जुड़े रहिएगा। मेरे साथ मीनल चौबे जी जुड़ चुकी हैं, महापौर हैं रायपुर की। मीनल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज़ में। सबसे पहला सवाल मीनल जी यही रहेगा, देखिए एक मॉडल की बात हुई थी कि ओवरब्रिज के नीचे जो है तमाम सुविधाएं दी जाएंगी रायपुर की जनता को, और वो ओवरब्रिज के नीचे से योगा सेंटर या टर्फ होता है या क्रिकेट के कुछ ऐसे छोटा सा मैदान जो बच्चों के लिए बना दिया जाता है, वो तमाम चीज़ों का प्रोजेक्ट जब कांग्रेस की सरकार में आया वो अधर में बेशक रह गया, वो काम पूरा नहीं हुआ और उसके बाद उन जगहों पर अतिक्रमण हो जाता है या उन जगहों का काम अब पूरा नहीं हो पा रहा है। जी देखिए, अंडर ब्रिज के नीचे जो अव्यवस्था की आप बातें बता रही हैं, लगातार हमारे पास इसकी शिकायत आ रही है। हम उसको व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ पे हम कुछ अच्छा कर देंगे कुछ, पर वहाँ पे अतिक्रमण और जो नशाखोरी की बात आ रही है हमारे संज्ञान में आया है। इसको हम ठीक करा के वहाँ पे व्यवस्थित करके जिस उद्देश्य से उसको बनाया गया है, जिस उद्देश्य से उसको रखा गया है, उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ ना आकाश तिवारी जी भी जुड़े हुए थे, क्योंकि इस तरीके के हमेशा आरोप लगते हैं कि कांग्रेस ने जो भी योजनाएं लेकर आई, जो भी प्रोजेक्ट लेकर आई, इतने गबन कर देते हैं कि अधर में तमाम योजनाओं को लटकाकर छोड़ देते हैं। अब जब ये सवाल आकाश तिवारी जी से किया गया कि क्यों प्रोजेक्ट आधे रह गए, क्यों ऐसा है कि उसके ऊपर आप लोगों ने काम नहीं किया, और उसके बाद अगर नई सरकार आ गई तो क्यों नई सरकार से हम सवाल पूछे, आप लोगों से ना पूछें, तो उनका कहना है कि अगर इसमें कोई भी गबन हुआ है तो उसकी जांच हो जानी चाहिए, जो वर्तमान सरकार का कहीं ना कहीं दायित्व है। देखिए, पिछले सरकारों में जो भी काम हुआ है, मेरा तो ये कहना है सभी चीजों की जांच हो जाए। और सम्माननीय नेता प्रतिपक्ष का जो वर्सन आया है कि इसमें कहीं उनको अनियमितता नजर आ रही है या उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रोजेक्ट को इंटेंशनली रोका जा रहा है, तो ये निराधार आरोप है। और कोई भी विषय है तो वो आके हमसे बात कर सकते हैं। जहाँ पे भी ऐसे कोई अनियमितता की शिकायत या कहीं पे भी ऐसा लगेगा कि कोई कार्य गलत हुआ है, बिल्कुल खुले दिल से हम उसकी जांच करवाएंगे। आकाश जी क्या कहना चाहेंगे? उनका कहना है कि आप लोग अगर जाएंगे नहीं बात करने के लिए, एक विपक्ष होने का, एक प्रतिपक्ष होने की अगर जिम्मेदारी आप लोग नहीं निभाएंगे तो वो भी कैसे कार्य करेंगे? वो तो अपनी तरफ से पूरा कार्य कर रहे हैं। कई जगह अगर त्रुटियां होती है तो विपक्ष की जिम्मेदारी होती है इन तस्वीरों को उजागर करना, जनता की आवाज बनना। मैडम, आपने कहा कि सत्ता पक्ष कह रहा है कि उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, तब मैंने उसमें ऐसे कहा कि नहीं, मैंने मीनल जी को भी यही वाली बात बोली है कि जब भी हम किसी से बात करते हैं तो ये वाली बात हमेशा आती है कि इतनी योजनाएं लाकर उसमें इतना गबन कर दिया जाता है कि कार्य अधर में लटक जाते हैं। नहीं, तो उस परिप्रेक्ष्य में मैंने ये कहा कि यदि सत्ता पक्ष ऐसा कह रहा है कि उसमें भ्रष्टाचार हुआ तो उसकी जांच करानी चाहिए। हाँ, यही वाली बात मीनल जी, मैंने यही बोला आपको। जी मीनल जी, जो भी अनियमितता होगी उसमें जो भी शिकायत आएगी उसमें हम बाकायदा जांच करके कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। ठीक, मीनल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए। आकाश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए। हमारे साथ आकाश तिवारी नेता प्रतिपक्ष और मीनल चौबे महापौर जुड़ी हुई थी रायपुर की। उनका कहना है कि जल्द से जल्द अनियमितता को दूर करते हुए इन तमाम चीजों को ठीक कर लिया जाएगा। हमारे साथ हमारी सहयोगी छाया जुड़ चुकी है तमाम जानकारियों के साथ। छाया, हमारे साथ मीनल चौबे महापौर जुड़ी हुई थी। उनका कहना है कि इन ओवर ब्रिजेस को ठीक किया जाएगा, लेकिन वही बात हो जाती है ना कि अगर आपसे सवाल किया जाए तो आप तब काम करेंगे, अगर यहाँ पर पिछली सरकार कोई काम अधूरा छोड़ देगी तो क्या उसको पूरा नहीं किया जाएगा जब तक वो सत्ता में वापसी नहीं करेगी? जी बिल्कुल, देखिए ऐसे कई मामले हैं वो जो देखने के लिए मिले हैं। और आपको बता दूं कि अंडर ब्रिज, ये सिर्फ 2 अंडर ब्रिज की बात नहीं है। यहाँ पर जो शहर में सैकड़ों कई अंडर ब्रिज चलाए जा रहे हैं। गौरव पथ की अगर मैं बात करूं, अटल पथ की बात करूं, इसके नीचे भी जो है अंडर ब्रिज के नीचे भी खेल के लिए, बच्चों के खेलने के लिए जो मैदान बनाए जाते हैं, कई खेल यहाँ पर वो लोग खेल सकते हैं। और इसी के साथ सौंदर्यीकरण की भी जो काम है वो भी होते हैं। करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्च करके इससे पहले तो बना दिया जाता है, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर बिल्कुल भी आगे जो है निगम इस ओर ध्यान नहीं दे पाता है। ऐसी कई जो तस्वीरें हैं वो फिलहाल हमने 2 तस्वीरें दर्शकों को दिखाई है, लेकिन कई तस्वीरें ऐसी राजधानी से सामने आ चुकी हैं जिसमें शराबखोरी का अड्डा बन चुका है। लोग यहाँ पर बैठते हैं, असामाजिक तत्व के जो लोग होते हैं वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर शराबखोरी करते हुए नजर आते हैं। या फिर जो है कई बार ये भी देखा जाता है ठीक तरीके से लाइटिंग नहीं होती है। बच्चे अगर वहां पर शाम के समय खेलने भी जाएंगे तो लाइटिंग ना होने
होने के कारण जो है परिवार वालों में भी डर का माहौल बन जाता है कि ऐसे में बच्चों को ऐसी जगह पर ना भेजा जाए जहां पर उनके स्वास्थ्य को खतरा हो या जान को खतरा हो। तो इस तरीके की चीजें सामने आती हैं। बच्चे भी जो है डर की वजह से खेलने नहीं जा पाते हैं, या फिर दूसरी बात तो ये हो गई कि गंदगी भी वहां पर काफी ज्यादा हो जाती है, और गंदगी को भी साफ सफाई की व्यवस्था भी सुनिश्चित नगर निगम जो है नहीं कर पाता है। साफ सफाई की बात एक तरफ देखी जाए, साफ सफाई के अलावा अगर मैं बात करूं मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस भी किसी भी प्रकार से यहाँ पर नजर नहीं आता है। अब ऐसे में जब महापौर मीनल चौबे से हमने बातचीत की, उन्होंने यही कहा है कि इस ओर जो है ध्यान दिया जाएगा और आवश्यक जो कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन अब देखना होगा कि कब तक इस पर काम हो पाता है, क्योंकि लगातार जो है इस तरीके की अनियमितता पाई जा रही है। शहर के अंडरब्रिजों में देखा जा रहा है कि शराबखोरी का अड्डा बनता जा रहा है हर स्थान में, और सिर्फ अंडरब्रिज की बात नहीं है, कई ऐसे स्थान हैं, कई पार्क में भी अगर सुनसान इलाका है वहां पर भी इस तरीके की शराबखोरी देखी जाती है। अब देखना होगा कि कब तक जो है निगम इस ओर जो है ध्यान देता है और इस पर आगे कुछ कार्रवाई करता है। छाया, लेकिन देखिए ना, ये अभी तक अगर सरकार देखा जाए लगभग साल होने वाला होगा, उसके पहले यहाँ कांग्रेस की सरकार में अंत में ये पूरा प्रोजेक्ट पास होता है। उसके बावजूद कहीं ऐसे 2 से 4 जगह ही मिलेगी जहाँ पर आपको इस तरीके की सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन क्यों एक विपक्ष मजबूत नहीं, और क्यों विपक्ष होने के नाते उस आवाज को उतनी बुलंदी से नहीं उठाया जाता है? जी बिल्कुल, देखिए विपक्ष भी कहीं ना कहीं इस मामले में कमजोर नजर आ रहा है, क्योंकि जो सवाल है, जो नेता प्रतिपक्ष जो है वो सवाल जो है अगर करते नजर आते तो शायद इस ओर और ज्यादा ध्यान जो है सत्ता पक्ष की ओर से नजर आता, क्योंकि सवालों के अभाव में भी कई बार ऐसी चीजें सामने आती है और जो है इस तरीके की अनियमितता जो है देखी जाती है। अब कई ऐसे स्थान हैं जहां पर ठीक तरीके से निगम की कार्रवाई नहीं हो पा रही है, और इसको लेकर भी जो है अगर सत्ता पक्ष से सवाल किया जाए तो उनके संज्ञान में ये बात आती है, क्योंकि राजधानी रायपुर है, एक प्रमुख शहर है, ये राजधानी है, और ऐसे में कई जो स्थान है वहां पर बहुत सारी अनियमितता है। हर जगह को सुनिश्चित ढंग से रख पाना कई बार जो है संभव भी नहीं हो पाता है। लेकिन अगर सत्ता पक्ष के संज्ञान में इस बात को रखा जाए तो उस ओर विशेष ध्यान देने की कोशिश की जाती है और इसके बाद जो है काम को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन अगर सत्ता पक्ष से सवाल ही ना किया जाए, अगर इस मामले पर कोई सवाल ना किया जाए तो जो है वो वैसे की वैसा ही बना रह जाता है, और इसलिए सत्ता पक्ष को भी जो है अगर काम करना है, काम करवाना है, तो विपक्ष की मजबूती यहाँ पर खास तौर पर मजबूत होनी चाहिए, जिससे शहर जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की मजबूती से ही शहर में जो तमाम तरीके के जो काम है वो सुनिश्चित हो पाएंगे और सुदृढ़ तरीके से सभी जो कार्यों का संचालन है वो किया जा सकेगा। जी, लेकिन छाया, एक बार थोड़ा सा हम पीछे जाऊंगी और ये भी समझना चाहूंगी हमारे दर्शकों के लिए कि कौन कौन से ऐसे ओवरब्रिजेस हैं जिनको इस टेन्योर में कंप्लीट करने के लिए कहा गया था या इस योजना के तहत कंप्लीट करने के लिए कहा गया था, जिनका कार्य आज भी अधूरा है, जिस पर कहीं ना कहीं ध्यान दिया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि सबसे पहली तस्वीरें तो हमने दिखाई दी थी रेलवे स्टेशन से जो फाफाडी जाने वाले जो अंडरब्रिज है उसकी तस्वीर थी, और इसके अलावा जो है देवेंद्र नगर अंडरब्रिज की बात हो जाए या फिर तेली बांधा अंडरब्रिज या फिर पीडब्ल्यूडी ब्रिज है उसके नीचे कई जगहों पर यह भी देखा गया है कि चौपाटी का निर्माण कर दिया गया है अंडरब्रिज के नीचे, ताकि जो लोग हैं उस जगह का उपयोग हो सके और जो रोड में जो ठेले लग जाते हैं उनका जो है ट्रैफिक व्यवस्था पर प्रहार ना पड़े, इस तरीके से जो है चौपाटी का निर्माण भी कई अंडरब्रिजों के नीचे किया गया है। चौपाटी के निर्माण से जो है यहाँ पर जो साफ सफाई की व्यवस्था है, शहर को स्वच्छ रखा जा सकता है और इसी के अलावा ट्रैफिक व्यवस्था पर भी नियंत्रण पाया जा सकेगा। तो चौपाटी एक अच्छा विकल्प था। और इसी के अलावा अगर मैं बात करूं खेल मैदान की या फिर गार्डन की, तो ऐसे में जो व्यवस्था तो कर दी जाती है लेकिन इसके मेंटेनेंस पर अगर सवाल उठे तो देखा जाता है कि इस तरीके की बातें सामने आने लगती हैं। तो आपको मैं बता दूं कि तेली बांधा जो पीडब्ल्यूडी अंडरब्रिज है उसके नीचे चौपाटी का निर्माण किया गया है, जो कि अब कटोरा तालाब जो मैदान है वहां पर कटोरा तालाब में जो चौपाटी था उसको स्थानांतरित कर दिया गया है
और उसे अब पीडब्ल्यूडी ब्रिज के नीचे संचालित किया जा रहा है। तो चौपाटी एक अच्छा विकल्प है, लेकिन अगर मैदानों लेकिन ये काम अगर इतना ही स्लो चलेगा, इतनी धीमी गति से चलेगा, तो हो सकता है कि अब नई सरकार आ जाए, और जरूरी नहीं है कि वही सरकार पलटी जाए, फिर ये काम अधर में लटक जाएगा। तो वो स्पीड से काम, वो जनता के लिए सहूलतें कुछ समय के अंदर अगर निर्धारित की गई, चाहे वो 5 साल है, तो वो इसीलिए है कि वो सुविधाओं को देखकर ही जनता ये तय करे आपको आगे चुनना है या नहीं। छाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।